हो सकता है उसने तुम्हें कॉल की हो सकता है तुम गलत समझे हो सकता है उसने गलती की हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो। सो हेलो एवरीवन, ऐसे सेंटेंसेस हमारी डेली लाइफ का हिस्सा हैं और हम डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, वो भी सिर्फ एक सिंपल स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इजी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलें आज का लेसन हम शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी के, ठीक है। अब पास्ट पॉसिबिलिटी का मतलब है कि जब हम पास्ट के किसी काम के बारे में श्योर नहीं होते कि असल में क्या हुआ था, लेकिन हम गेस कर रहे होते हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ सिचुएशन को इमेजिन करें। फर्ज करें आप 3 दोस्त हैं। आपने प्लान बनाया है कि किसी कैफे में चाय पियेंगे साथ, ठीक है। आप में से 2 दोस्त टाइम पर पहुंच जाते हैं मगर तीसरा दोस्त वहां पर नहीं पहुंचता। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अंदाजा लगाएंगे ना, राइट, कि हो सकता है वो लेट हो गया हो। दूसरा दोस्त कह सकता है कि हो सकता है वो भूल गया हो। देखें, अब आप उसके लेट होने का रीजन नहीं जानते लेकिन आप गेस कर रहे हैं, ठीक है। इसका टाइम पर ना आना ही वो रीजन है जिसकी बेसिस पर आप गेस कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। अब हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं माइट हैव, और फिर हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट पे हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखें, सब्जेक्ट हमारे पास किसी भी टाइप का हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह। अब इसके बाद हमारे पास है माइट हैव, और ये ऐसे सेंटेंसेस में फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। हमारे पास सब्जेक्ट भी चेंज होगा और वर्ब भी चेंज होगा हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मगर यहाँ पर माइट हैव फिक्स रहेगा। अब अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पर अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड क्यों नहीं यूज करते। तो इसकी एक सिंपल रीजन है कि माइट हमारे पास एक मॉडल वर्ब है जो पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है, और इसके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही आती है, कभी भी यहाँ पे माइट हैज या माइट हैड नहीं आता। तो ये बात आपने याद रखनी है कि माइट के साथ हमेशा हमारे पास हैव आएगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो या हम पास्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइट हैव ही आएगा। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हो सकता है उसने तुम्हें कॉल की हो, ही माइट हैव कॉल्ड यू, ही माइट हैव कॉल्ड यू। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना भी सिखाऊंगी, और इसके साथ साथ जब हम पास्ट कंडीशन या स्टेट के बारे में गेस करेंगे तो उन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए, हमारा सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग माइट हैव लगाया है, फिर यहाँ पे हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉल्ड लगाया है, ठीक है, कॉल्ड। तो उसके बाद हम यहाँ पे लगाया है यू। तो यहाँ पर ऐसे हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि ही माइट हैव कॉल्ड यू, ही माइट हैव कॉल्ड यू। तो अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हो सकता है तुम गलत समझे हो, यू माइट हैव मिसअंडरस्टूड, यू माइट हैव मिसअंडरस्टूड। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यू, माइट हैव हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है मिसअंडरस्टूड, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हो सकता है उसने गलती की हो, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखें। हो सकता है उसने कोशिश की हो, ही माइट हैव ट्राइड, ही माइट हैव ट्राइड। तो अब देखें, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है ही, माइट हैव लगाया और फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है ट्राइड, ठीक है। तो
तो अब यहाँ पर ये हमारा गेस है कि हो सकता है उसने कोशिश की हो, हमें इस बारे में पता नहीं है, ये सिर्फ हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो जब भी हम अंदाज़ा लगाएंगे पास्ट के किसी एक्शन के बारे में तो हम सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, इसकी इंग्लिश आपने मुझे कमेंट में बतानी है। तो सेंटेंस है आपका, हो सकता है उसने सच छुपाया हो। अब हम ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना सीखेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे छोटा सा चेंज करेंगे, माइट के साथ नॉट लगा देंगे तो हमारा यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकेंगे। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस माइट नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, हो सकता है वो वहां ना गया हो, he might not have gone there, he might not have gone there। देखें बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है, हमारे पास ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसके लिए हमने नॉट लगा दिया है, और नॉट हम हमेशा माइट के बाद ही लगाएंगे। ठीक है, माइट नॉट हैव होगा। तो हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हो सकता है मैं तुम्हारी बात ना समझा हूँ, I might not have understood you, I might not have understood you। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए हम माइट नॉट हैव यूज करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सेंटेंसेस बनाना सीख लिए होंगे। तो अब वापस आते हैं हम अपने सिंपल स्ट्रक्चर पर। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझ लें कि जब हम पास्ट की किसी सिचुएशन या कंडीशन के बारे में गेस करते हैं तो हम बिन का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम पास्ट की एक्शन के बारे में गेस करते हैं माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जब हम किसी की सिचुएशन या कंडीशन के बारे में गेस करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस एडजेक्टिव या प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज को समझें कि बिन दरअसल वर्ब बी की थर्ड फॉर्म ही होती है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए आपने सिंपली याद रखना है कि जब भी पास्ट में किसी सिचुएशन या कंडीशन के बारे में गेस करते हैं तो हम माइट हैव बीन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, हो सकता है वो बिजी हुआ हो, ही माइट हैव बीन बिजी, he might have been busy। अब यहाँ पर देखें बिजी होना एक हालत है, एक कंडीशन है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे बिन का यूज किया है। एक और एग्जांपल देखें, हो सकता है मैं गलत हुआ हूँ, I might have been wrong, I might have been wrong। हो सकता है वो घर पर हुआ हो, he might have been at home, he might have been at home। तो जब भी हमारे पास कोई स्टेट होगी, कोई कंडीशन होगी जिसके बारे में हमने गेस करना है, तो तब हम यहाँ पे बिन का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आपने एक सेंटेंस की इंग्लिश मुझे कमेंट में बतानी है। सेंटेंस है आपका, हो सकता है वो खुश हुआ हो। इसकी इंग्लिश आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।